हेलो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे अर्थमेटिक ऑपरेटर। तो बेसिकली ऑपरेटर्स होते हैं 7 टाइप के सी लैंग्वेज में। एक होता है अर्थमेटिक ऑपरेटर, एक होता है असाइनमेंट ऑपरेटर, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर्स एंड बिटवाइज ऑपरेटर। हम ये 7 ऑपरेटर्स सभी के सभी पढ़ेंगे, लेकिन आज के जो लेक्चर है उसमें हम पढ़ेंगे अर्थमेटिक ऑपरेटर। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर कैसे हो सकते हैं? ये होते हैं 5 प्लस, माइनस, स्टार, स्लैश और मॉडुलस। ये हमारे 5 अर्थमेटिक ऑपरेटर होते हैं। आपको पता है प्लस का क्या काम है। अगर a की वैल्यू 10 है, b की वैल्यू 10 है, c इक्वल्स टू a प्लस b लिखोगे तो a और b का एडिशन हो जाएगा, यानी कि c का आंसर क्या आएगा? 30। अब अगर माइनस का यूज किया जाए c इक्वल्स टू a माइनस b तो आंसर क्या आएगा? यहाँ पे देखिए 5। अब अगर a की वैल्यू 10, b की वैल्यू 5 है और c इक्वल्स टू a मल्टीप्लाई b, स्टार जो है वो मल्टीप्लाई के लिए यूज होता है, a मल्टीप्लाई b तो आंसर क्या आएगा? 50 आएगा। ये सब आप जानते हैं आसानी से। डिवीजन के केस पे ध्यान से देखना। डिवीजन के केस में a की वैल्यू 10 है, b की वैल्यू 5 है, तो c इक्वल्स टू a प्लस b क्या आएगा? इफ दे आर इंटीजर तो यहाँ पर आंसर आने वाला है c इक्वल्स टू 2। यहाँ पर अगर हमने 11 रखा और b की वैल्यू 5 रखी और a डिवाइड बाई b करेंगे तो ध्यान रखना यहाँ पर जो है वो 2.5 नहीं आएगा, यहाँ पर आंसर आएगा 2, क्योंकि इंटीजर के बाद जो डेसिमल के बाद की जो वैल्यू है उसे ये डिस्कार्ड कर देगा। अब मॉडुलस को देख लीजिए। a की वैल्यू है 11, b की वैल्यू है 5। अगर हम लिखते हैं c इक्वल्स टू a मॉडुलस b तो ये क्या करता है? रिमाइंडर रिटर्न करता है। b को से a को डिवाइड करेगा, b से a को डिवाइड करेगा और जो रिमाइंडर बचेगा वो आंसर में दे देगा। तो ये रिमाइंडर क्या बचा है? 1। इसी तरीके से हम a इक्वल्स टू 10 लिखते हैं और b इक्वल्स टू 2 लिखते हैं तो a मॉडुलस b करेंगे तो c में आंसर आएगा 0, क्योंकि इसमें कोई रिमाइंडर बचता ही नहीं। और इस केस में 31 दिया हमने a में, b में दिया 2 और a मॉडुलस b लिखा तो इसमें जो रिमाइंडर आएगा वो क्या आएगा? 1 आएगा। अगला कुछ एग्जांपल देखिए। यहाँ पे a की वैल्यू ली मैंने 143 और b की वैल्यू ली मैंने 10, तो c इज इक्वल्स टू a मॉडुलस b करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? 3। डिवाइड करके देख लीजिए 3 आएगा, तो रिमाइंडर 3 बचेगा। ये हम ये भी कह सकते हैं ये लास्ट डिजिट बचेगा। तो अगर हम इसको देख रहे हो यहाँ पर, अगर हम कभी भी 2 से डिवाइड करते हैं किसी भी नंबर को, ध्यान रखना कभी भी हम किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे और आंसर में अगर 0 आ रहा है तो जिस नंबर को डिवाइड किया था वो नंबर इवन होगा। और अगर उस 2 से डिवाइड करने के केस पे अगर हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं और रिमाइंडर जो आ रहा है वो 1 आ रहा है तो वो नंबर ऑड होगा। ध्यान रखना, वो नंबर जिसे हमने डिवाइड किया है, जिसका हमने मॉडुलस निकाला है, वो नंबर ऑड होगा। और इसी तरीके से जब भी हम किसी नंबर को 10 से मॉडुलस करेंगे, 10 से मॉडुलस करने पर हमेशा लास्ट डिजिट आएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे लास्ट डिजिट क्या है? 3 है। 100 से अगर मॉडुलस करेंगे तो लास्ट के 2 डिजिट्स आएंगे। तो 10 से 10 में 1 0 है तो लास्ट डिजिट, अगर इसमें 100 में 2 0 होते हैं तो लास्ट के 2 डिजिट। ये आपको रिमेंबर करने की आसानी रहेगी। तो ये है अर्थमेटिक ऑपरेटर। अब इसमें कुछ एग्जांपल्स प्रोग्राम देखते हैं। देखिए पहला प्रोग्राम है राइट ए प्रोग्राम टू डिस्प्ले द डिस्टेंस इन मीटर्स फॉर अ गिवन डिस्टेंस इन किलोमीटर्स। तो किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे? देखिए एक प्रोग्राम बन गया, हमने stdio.h लिख दिया, उसके बाद मेन लिखा, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करा। हमने 2 वेरिएबल ले लिए यहाँ पर, एक हमने ले लिया किलोमीटर इक्वल्स टू 10, मीटर्स ब्लैंक छोड़ दिया, अभी कुछ नहीं लिखा हमने क्या करा? मीटर को कैलकुलेट करने के लिए मीटर इक्वल्स टू किलोमीटर इंटू 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो मीटर में आ जाएगा, कन्वर्ट होकर आ जाएगा ना, तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। तो हमने लिख दिया डिस्टेंस इन किलोमीटर इक्वल्स टू %d km डिस्प्ले करा दिया और डिस्टेंस इन मीटर में हम मीटर डिस्प्ले करा देंगे। तो इस तरीके से जो हमारे स्क्रीन पर आउटपुट आएगा वो कुछ इस तरीके आ जाएगा। डिस्टेंस किलोमीटर में तो 10 आएगा और मीटर्स में कितना आएगा? 10,000। तो ये नेक्स्ट प्रोग्राम है टू डिस्प्ले एन अमाउंट इन रुपीज फॉर अ गिवन अमाउंट इन पैसा। तो अब कोई अमाउंट रुपीज में निकालना है पैसे से, तो हमने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया और उसके अंदर हमने एक वेरिएबल बना दिया RS, फ्लोट में लिया इसमें और पैसा ले लिया 1250 उसमें ले लिया। ठीक है, अब रुपीस के अंदर हमने कैलकुलेशन कर ली, पैसा डिवाइड बाई 100 कर दिया तो इससे रुपीस निकल जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे। और स्क्रीन पर डिस्प्ले करा दिया अमाउंट इन पैसा %f करके पैसा और अमाउंट इन रुपीस इक्वल्स टू लिख दिया %f करके रुपीस। तो इस तरीके से हमारा ये
प्रिंट हो जाएगा प्रोग्राम। तो आउटपुट क्या आएगा, अमाउंट इन पैसा 1250.00 और अमाउंट रुपीज में जो आएगा 12.50 आएगा। ठीक है, 12.50 आएगा। तो ये आपका आंसर हो गया। अब कुछ असाइनमेंट आपके लिए हैं, आप इन असाइनमेंट्स को कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट्स में लिख दीजिएगा, हम आपको सॉल्यूशंस भेज देंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अवर वीडियो।